दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम 11th क्लास का हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सिलेबस जो है हमारा टर्म वाइज होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2 का। जैसा कि आपको पता है कि टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का है, एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपसे। 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक जो ठीक वाला होगा उस पर बबल फिल करना होगा। और टर्म 2 का आपका जो पेपर है वो कन्वेंशनल होगा, आपको नॉर्मल शीट के ऊपर पेन से लिखना होगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो भी इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। टर्म 1 में आपको थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी ताकि कोई भी एमसीक्यू आपका रह ना जाए। सिमिलरली टर्म 2 में आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए प्रॉपर। तो अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से जो हमारे यूनिट्स हैं वो टर्म 1 में आने हैं, कौन कौन से यूनिट्स हमारे टर्म 2 में आने हैं। और कुछ ही यूनिट्स आपके सिलेबस से कट कर दिए गए हैं, ठीक है, वो आपकी लॉटरी है। तो ये जो सिलेबस है ये एप्लीकेबल है ओनली 21 22 के लिए, ठीक है, ना पहले ना बाद में। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या कट है और क्या क्या आना है। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म 1 का सिलेबस है। तो टर्म 1 में आपके पास टोटल 40 मार्क्स का है सिस्टम है ये, ठीक है। बाकी 10 मार्क्स का तो आपका प्रोजेक्ट रहता है। तो 40 मार्क्स में देखिए 4 यूनिट्स हैं, 10 मार्क्स के चारों यूनिट्स हैं। तो इक्वली डिवाइडेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ज़्यादा अर्थमेटिक है नहीं। 4 यूनिट्स 10-10 नंबर के। अब यूनिट्स हैं कौन कौन से, ठीक है। तो देखिए थीम 2, दैट मीन्स थीम 1 कट हो गया आपका, देन थीम 3 है, देन थीम 4 है, देन थीम 6 है। तो 1 कट हो गया और 5 कट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट और फिफ्थ नहीं आएगा, ये याद रखना है हमें, ठीक है। तो ये टर्म 1 में फर्स्ट और फिफ्थ नहीं आएगा, ये तो कट हो गया टर्म 1 से। अब हम चलते हैं टर्म 2 पे। तो टर्म 2 के ऊपर हम देखते हैं कि देखिए सेवन्थ एट्थ कट हो गया, सेवन्थ के बाद सीधा नाइन्थ है और लास्ट तक 11 ही है टोटल आपके। तो इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट फिफ्थ और एट्थ आपको याद रखना, ये नहीं आएगा आपके पास इस बार, ठीक है। फर्स्ट फिफ्थ और एट्थ कटे हुए आपके सिलेबस से। तो 11 में से मतलब 8 यूनिट रह गए, 3 यूनिट कट हो गए आपके। थीम्स कह सकते हैं यहाँ पे, हिस्ट्री के इसमें तो थीम बोल देते हैं, ठीक है। बाकी जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम डिटेल देख लेते हैं कि इन यूनिट्स में क्या क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं वीडियो, ताकि आपको कुछ एक हेल्प मिल जाए। तो देखिए अब ये है पहले बार, ये देखो ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 1, ठीक है। इसको देखना ही नहीं आपको, आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है। 1 लिखा हुआ है ना, 1 के बाद इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन फ्रॉम द, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो है ना ये फर्स्ट वाला बिल्कुल कट हो गया, इसको छोड़ देते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट फिफ्थ और एट्थ तो हमने नहीं देखना ना, करना ही नहीं है। तो सेकंड से स्टार्ट करना है हमें। तो हमारा जो सेकंड था ना, हम वहाँ पे चलते हैं, ये है सेकंड। तो सेकंड यूनिट जो था हमारा ये था राइटिंग एंड सिटी लाइफ, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फोकस, फोकस में क्या लिखा हुआ है, इराक थर्ड, ठीक है, इराक थर्ड मिलेनियम, इराक की है थर्ड मिलेनियम BCE, ठीक है। तो इराक की हिस्ट्री आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। और ये वो भी कौन से टाइम पीरियड की, ये थर्ड मिलेनियम BCE की। तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ठीक है, ग्रोथ ऑफ टाउन्स। तो पहले विलेजेस से टाउन मतलब कस्बे कैसे बन गए ना। देन आ गया नेचर ऑफ अर्ली, नेचर ऑफ अर्ली अर्बन सोसाइटीज, ठीक है। गांव का तो सबको पता है ना, लेकिन शहर कैसे बनने स्टार्ट हुए, कस्बे कैसे बनने स्टार्ट हुए, तो वो सब चीज़ें। देन है हमारे पास हिस्टोरियंस, ठीक है, हिस्टोरियंस डिबेट ऑन किस चीज़ पे, यूजेस ऑफ राइटिंग, यूजेस ऑफ राइटिंग, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है बेसिकली यहाँ पर। तो बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, छोटा सा है मतलब यूनिट है ये। तो ये सेकंड था हमारा, आप थर्ड देख लेते हैं इसी तरह से। तो थर्ड में ये है आपके सिलेबस में, ये चीज़ है देखिए। तो ये 3 लिखा हुआ है ना, 3, ठीक है, एन एम्पायर अक्रॉस 3, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स। तो एक ऐसा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था। तो यहाँ पर फोकस देख लेते हैं कौन सा एम्पायर है। पहले इराक का देखा ना, तो हम देखते हैं रोमन एम्पायर का। तो रोमन एम्पायर और टाइम पीरियड दिया हुआ है 27 BCE टू 600 CE। तो ये टाइम पीरियड है हमारा 27 BCE से लेके और 600 CE, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में रोमन एम्पायर कैसा था वो देखना हमने। तो यहाँ पर पॉलिटिकल
ठीक है, एवोल्यूशन, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, इवोल्यूशन। दूसरा क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, आर्थिक हो गया ना, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड हो गया, एक्सपेंशन मतलब फैल गया। देन क्या है हमारे पास, बेल्गेरियन, सॉरी रिलीजन, ठीक है, रिलीजन और कल्चर। तो अब यहाँ पे धर्म के बारे में, कल्चर के बारे में, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने देखनी है, इसकी फाउंडेशन। देन आता है डी पार्ट में हमारे पास लेट, लेट, तो इसमें एंटीक्विटी है, और साथ में हमारे पास ई पार्ट में आता है हिस्टोरियंस, ठीक है, हिस्टोरियंस, व्यू ऑन। तो हिस्टोरियंस का व्यू क्या था, किसके ऊपर, ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी मतलब दास प्रथा। तो दास प्रथा पे हिस्टोरियंस का क्या व्यू था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आ गई आपके पास, और देख लेते हैं कुछ है तो नहीं ना, नहीं खत्म हो गया आपका, थर्ड खत्म हो गया। तो फोर्थ भी है आपके सिलेबस में, फोर्थ में देख लेते हैं क्या है। तो सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, इस्लामिक मतलब जो इस्लाम को फॉलो करते हैं मुस्लिम वगैरह, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, तो यहाँ पर फोकस देखते हैं कौन सी जगह और कौन सा पीरियड है, 7th to 12th सेंचुरीज, ठीक है, 7वीं से 12वीं सेंचुरीज। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या है, पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया। दूसरा होगा इकोनॉमी, ठीक है, पैसे के लिए, इकोनॉमिक्स मतलब कल्चर हो गया, कल्चर कैसा था, तो ये सब चीज़ें पहले भी आई है। देन हिस्टोरियंस, अब हिस्टोरियंस का क्या था व्यू पॉइंट्स ऑन द, किस चीज़ पे है, अभी हम तो देखते हैं नेचर ऑफ द, ठीक है, नेचर ऑफ द। अब यहाँ पर जो वर्ड है ना ये क्रूसेड्स, ठीक है, तो ये स्पेशल हो गया क्रूसेड्स, क्रूसेड्स के ऊपर इसका हिस्टोरियंस का क्या व्यू था। तो वहाँ पर जैसे दास प्रथा पे था ना, इस तरह से यहाँ पे क्रूसेड्स के ऊपर क्या व्यू था इनका हिस्टोरियंस का। तो हर एक उसमें ना आपको इस टाइप का मिलेगा लास्ट में हिस्टोरियन का व्यू। अब हम आए चैप्टर नंबर 5, जो 5th थीम है ही नहीं आपके सिलेबस में, इसको छोड़ो, सीधा 6th पे आओ। तो 6th थीम मिल गया हमें। तो 6th में क्या है, द थ्री, ठीक है, द थ्री ऑर्डर्स, द थ्री ऑर्डर्स, इसका नाम है ये। फोकस क्या रहने वाला है इसमें, वेस्टर्न, ठीक है, दूसरा क्या है यूरोप, वेस्टर्न, सॉरी वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, पश्चिमी यूरोप है, ठीक है, और यहाँ पर 13 to 16 सेंचुरी ये टाइम पीरियड है। मतलब 13 to 16 सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोप की क्या हालात थे, ये स्टडी करना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, फ्यूडल, फ्यूडल सोसाइटी एंड, ठीक है, इकोनॉमी। तो ये सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में पहला हो गया टॉपिक आपका। उसके बाद आ गया फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। देन आ गया हमारे पास चर्च, चर्च मतलब धर्म आ गया ना, चर्च एंड सोसाइटी मतलब सोसाइटी और चर्च का आपस में क्या प्रभाव था, रिलेशन था, ये सब चीजें। इसका मतलब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मतलब जो आप कह सकते हो ईसाई है ना, वो सिस्टम था, क्योंकि चर्च से हमें थोड़ा सा पता चलता है ना। देन आता है हमारे पास हिस्टोरियंस व्यू, फिर आ गया हिस्टोरियन व्यूज ऑन, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म के गिरने के, पतन के कारण क्या थे यहाँ पर, ये हिस्टोरियंस का क्या व्यू था इस पे। तो ये हो गया हमारे पास 6th, 7th भी है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर क्या है, चेंजिंग कल्चर, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, इसका नाम हो गया 7th का। फोकस किस पर रहेगा, फोकस पर हमारे पास रहेगा यूरोप, कहाँ पर, 14th से 17th सेंचुरी। वेस्टर्न यूरोप था, यहाँ पर वो यूरोप लिखा हुआ और टाइम पीरियड 14th से 17th सेंचुरी है। अब इस दौरान क्या क्या हुआ, तो पहला है न्यू आइडियाज एंड न्यू ट्रेंड्स इन, ठीक है, लिटरेचर, लिटरेचर मतलब हमारा जो लिटरेचर के अंदर क्या नए आइडियाज आए और नए ट्रेंड्स आए, मतलब पहले कुछ और चलता था, अब कुछ और आ गया, और आर्ट्स में भी
कला में भी, ठीक है। उसके बाद आ गया दूसरा रिलेशनशिप विद, ठीक है, रिलेशनशिप विद अर्लियर आइडियाज, मतलब पिछले आइडियाज के साथ इनका क्या रिलेशन था। ये नहीं है कि मतलब एक इंडिपेंडेंट उसमें चलना है, पीछे से लेके चलना है, कंपेयर भी करना है। देन आ गया द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट एशिया, ठीक है, वेस्ट एशिया मतलब पश्चिमी एशिया का क्या कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। तो ये कुछ डेवलप जो हुआ ना उसमें पश्चिमी एशिया का कंट्रीब्यूशन। देन आ गया हमारे पास, फिर वही आ गया हिस्टोरियंस व्यू पॉइंट, किस चीज के ऊपर है, ऑन द वैलिडिटी ऑफ द, किस चीज की वैलिडिटी है, वैलिडिटी ऑफ नोशन, वैलिडिटी ऑफ नोशन यूरोपियन। एक मिनट, नीचे दब रहा है कुछ। तो यहाँ पर वर्ड है ना ये रिनल्स सेंस, ठीक है। तो इस पर हमारा क्या व्यू था इनका हिस्टोरियंस का। अब हम आ जाते हैं, 8 तो है ही नहीं आपके इसलिए उसमें 9th में आएगी सीधा। तो 9th में हमारे पास है, अब देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है, औद्योगिक क्रांति आ गई। टाइम जैसे अगर आगे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हो रहा है। तो औद्योगिक क्रांति, तो यहाँ पर इंग्लैंड का एग्जाम्पल लिया गया, 18th और 19th सेंचुरी की इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी। तो 1819 सेंचुरी मतलब 1700 से लेकर 1800 के बीच का जो टाइम है ना, 1700 और 1800। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है, सबसे पहला है इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन एंड, तो इनोवेशंस जब हुई तभी तो टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा ना, ठीक है, इनोवेशन से टेक्नोलॉजिकल चेंज आएगा। तो पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक में क्या हो गया, पैटर्न, ठीक है, पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के पैटर्न्स मतलब ग्रोथ किस तरह से धीरे धीरे बढ़ी, ठीक है, किस तरह से ग्रोथ होनी शुरू हुई, पैटर्न क्या था ग्रोथ का, ट्रेंड कह सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं। देन आता है इमरजेंस, इमरजेंस मतलब आना, जैसे उदय होना है ना, इमरजेंस ऑफ, ठीक है, किस चीज का, वर्किंग क्लास, इमरजेंस ऑफ ए वर्किंग क्लास। तो औद्योगिक क्रांति के लिए काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, तो वो कहाँ से आएंगे, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है। तो उनको थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग तो मिलनी चाहिए ना कहीं से। तो ये सब चीज़ें, देन हिस्टोरियंस व्यू आ गया, व्यू पॉइंट ऑन, ठीक है, डिबेट ऑन, ये सब चीज़ें हैं। वाज देयर एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्या कोई औद्योगिक क्रांति आई थी, हुई थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ भी था कि नहीं था, ये चीज़ें। देन आता है हमारे पास 10th, तो 10th में है डिस्प्लेसिंग, ठीक है, डिस्प्लेस होना, क्या चीज़ डिस्प्लेस होना है, इंडिजीनियस पीपल, ठीक है, इंडिजीनियस पीपल रिप्लेस कैसे हो गए। तो यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका जगह है, और टाइम पीरियड ऑस्ट्रेलिया भी है, दोनों है। और टाइम पीरियड क्या है, 18 टू 20th सेंचुरी, 18th मतलब 1700 समथिंग और 20th मतलब 1900 समथिंग, ठीक है। तो इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ठीक है, और दूसरा नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ। तो इसमें एक बार देख लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ही है ना। तो लोकेशन पता चल गई आपको, टाइम पीरियड पता चल गया। अब टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक्स में हमारे पास यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। तो यूरोपियन ने क्या किया, कॉलोनिस्ट, ठीक है, कॉलोनिस्ट क्या होता है, जो कॉलोनीज बनाते हैं, जैसे इंग्लैंड भी कॉलोनिस्ट था ना, ब्रिटेन, जिसने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था। तो यूरोपियन कॉलोनिस्ट, ठीक है, ये पहले वाली बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाली, इन नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट है। उसके बाद बी पार्ट में है फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाइट, ठीक है, वाइट सेटलर सोसाइटीज, वाइट सेटलर सोसाइटीज फॉर्म हो गई वहां पर, बी पार्ट।
देन सी पार्ट में हमको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट एंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वहाँ से उनका हट जाना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिप्रेशन ऑफ लोकल पीपल। अब देखो जैसे इंडिया में अंग्रेज आए थे तो जहाँ यहाँ के जो लोकल राजा महाराजा थे उनकी वैल्यू तो खत्म होती गई ना, तो उस तरह से वहाँ पर हुआ, कुछ इसमें अलग सी बात नहीं है ना। देन अब हिस्टोरियंस, ये लास्ट वाला आ गया व्यू पॉइंट ऑन, ठीक है, तो ये डिबेट वाला विषय आता है ना लास्ट में, इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन सेटलमेंट। तो यूरोपियन सेटलमेंट का क्या प्रभाव पड़ा, ये डिबेट वाला एक आ जाता है ऑन, ठीक है, इंडिजीनियस पॉपुलेशन, इंडिजीनियस मतलब जो वहाँ पे ओरिजिनली रहते थे वो सब चीज़ें। तो लास्ट में हमारे पास 11th आया था, 11th थीम है, तो इसमें है पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो रास्ते हैं, ठीक है, बिल्कुल हम मॉडर्न उसमें पहुँच गए ना। तो यहाँ पर फोकस देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर है ईस्ट एशिया, ठीक है, ईस्ट एशिया टाइम पीरियड है लेट 19th, लेट 19th मतलब 1850 के बाद मान सकते हैं आप, या 1870-80 के बाद मान सकते हैं। और दूसरा क्या, 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी मतलब 1900 वाला जो भी है वो 20th सेंचुरी होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, तो ईस्ट एशिया, एशिया में आ गए हम। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मिलिटराइजेशन, मिलिट्री, मिलिट्री से बना मिलिटराइजेशन एंड, और दूसरा क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो डिफेंस सेक्टर में जो ग्रोथ हुई ना वो तो मिलिटराइजेशन हो गया, और इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पैसे वाली जो ग्रोथ है इन जापान, ठीक है। अब जापान को आपको पता था बुरा हाल हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना, तो जापान जो है ईस्ट एशिया में है, तो आपको पता है ना उगते सूरज का देश, तो बिल्कुल ईस्ट में हमारा जापान है। तो वहाँ पर क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल खत्म हो गई थी कहानी, तो उसके बाद जापान ने प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया, तो वो सब भी यहाँ पर है आपके पास। देन बी पार्ट में आया था चाइना, ठीक है, जापान के बाद है चाइना का नंबर, चाइना एंड द कम्युनिस्ट अल्टरनेटिव। अब कम्युनिस्ट अल्टरनेटिव तो जो चाइना के अंदर जो वन पार्टी सिस्टम भी था एक तरह से, तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ही है चाइना के अंदर, तो वो सभी इशू किया गया। देन हिस्टोरियन डिबेट आ गई है ऑन द मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन किसको कहेंगे, ये मीनिंग है। तो ये आपका सिलेबस